गोपी कहती है, हे महाभुज, हे श्याम सुंदर, इतना बड़ा वन है, मैं तुमको कहां ढूंढूं? मेरे पास तुम्हें ढूंढने की सामर्थ्य भी नहीं है, पर तुम तो क्वासी क्वासी महाभुज, मेरे हाथ तुम तक नहीं पहुंच सकते, पर आप तो महाभुज हो, आपके हाथ तो मुझ तक पहुंच सकते हैं। मेरी वाणी में, मेरे गुणों में कोई सामर्थ्य नहीं तुम तक पहुंचने का, लेकिन तुम तो यही हो, कहीं देख रहे हो कैसे हम गोपियां तुम्हारे लिए तड़प रही हैं। एक एक क्षण युग के समान प्रतीत हो रहा है। एक बार अगर आप वापस आ गए, अपना हृदय, अपना तन मन धन सब तुम पर वार देंगे। हम नहीं चाहती कि हमारे कारण तुमको कष्ट हो। हमें मालूम है हम तुम्हें वृंदावन में ढूंढ रही हैं, तुम हमसे छुपने के लिए भाग रहे हो कंकड़ों में, पत्थरों में। हे नंदनंदन, हम तुमको कभी सुख तो दे नहीं पाई, पर तुमको दुख दे करके तुम्हारे कष्ट का सहभागी भी नहीं बनना चाहती हूं। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते एक समय ऐसा आया गोपियों का कि गोपी भूल गई कि वो गोपी है। लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल, अपने आप को कृष्ण समझने लगी। एक गोपी गिरिराज जी उठा करके कहती, आओ सब मेरे नीचे आके खड़े हो जाओ। एक गोपी कहती है, मैंने बंशी बजा रहा हूं, सब सखी मेरे पास आ जाओ। कोई पूतना लीला कर रही है, कोई कुछ कर रही है। भूल गई कि वो गोपियां हैं। प्रेम में ऐसी डूब गई कि शरीर ही बदल गया, शरीर कृष्ण का समझने लगी। थोड़ी देर बाद फिर होश आया, अरे कृष्ण तो हम सबको हमारी भूल के कारण छोड़ करके चला गया। फिर रोने लगी। पूरा ब्रज आंसुओं में डूबने लगा। गोपियों की चीख, गोपियों की पुकार कृष्ण को चुभने लगी। और तब इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधार रुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रज के रसिक कहते, एक बात ध्यान रखना, ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण कभी भी बिन रोए नहीं मिलता है। जब तक विरह कातर होकर के उसको पुकारा नहीं जाएगा, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इस संसार में, दुनिया में रोते तो सभी हैं, कोई धन दौलत के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई इज्जत सम्मान के लिए। पर श्री ठाकुर जी कहते हैं, जब कभी राह चलते कहीं बैठे अचानक से भगवान की याद आ जाए, उनका स्मरण हो जाए और उनकी याद में मन करने लगे कि हे प्रभु, आप हमें कब मिलोगे? कितने जन्मों से हम आपसे बिछड़े हुए हैं। बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो चुके हम, पर अब तेरे हम रहेंगे, अपना हमें बना ले। बहुत संसार के लोगों को अपना समझा, लेकिन हर जगह धक्के ही खाए, धोखे ही खाए। लेकिन कब वो माया की नींद खुलेगी,
कि जब हमें समझ आएगा कि केवल वही हमारे हैं और हम उनके, आज से नहीं जन्मों जन्मों से हैं। बाकी सब रिश्ते हर जन्म में बदलते रहते। आज जो माँ बनी है अगले जन्म में बेटी बन जाएगी, आज जो शत्रु बना है अगले जन्म में मित्र बन जाएगा। सब रिश्ते बदलते हैं, लेकिन एक मेरा और आपका रिश्ता है जो कभी नहीं बदलता। एक जीव और भगवान का रिश्ता है जो कभी नहीं बदलता, हर जन्म साथ चलता है। पर माया के चक्कर में पड़ के वो जीव भूल जाता है भगवान को। होते भगवान आस पास ही है, कहीं जाते नहीं है। गोपियों के पास से भी प्रभु कहीं गए नहीं, बस वहीं चुनरी ओढ़ के ढक कर के उन गोपियों के बीच में घूमते रहे। और जब लगा कि अब गोपियों का सारा कल्मश धुल गया है, इनका अभिमान धुल गया है, कुछ नहीं बचा इनके पास, अब केवल रुरुदुहु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। एक ही लालसा, एक ही इच्छा बची, कृष्ण दर्शन लालसा। तब तासाम आविर्भुच्चौरी स्वयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरश्रगवी साक्षान मनमथ मनमत। तब गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए, उनके कल्मश को दूर करके पीतांबर धरश्रगवी साक्षात भगवान श्री रास बिहारी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की।